हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल अंकित लेक्चरर। मैं अंकित सर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज मैं डिस्कस करने वाला हूं बीएससी फर्स्ट ईयर की फर्स्ट सेमेस्टर की केमिस्ट्री के बारे में, जिसमें फ्रेंड्स हमारा जो थ्योरी क्लास था जिसका फ्रेंड्स नाम था फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री। यानी फ्रेंड्स क्या था हमारा थ्योरी क्लास? तो फ्रेंड्स हमारा थ्योरी क्लास था फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री, जिसके अंतर्गत फ्रेंड्स हमारा यूनिट नंबर 1 था मॉलिक्यूलर पोलैरिटी एंड बी केमिकल फोर्सेज। यानी फ्रेंड्स क्या लेसन का नाम था फ्रेंड्स हमारे यूनिट 1 का? तो फ्रेंड्स लेसन का नाम था मॉलिक्यूलर पोलैरिटी एंड वीक केमिकल फोर्सेज। इसके अंतर्गत मैंने फ्रेंड्स आप सभी को पार्ट नंबर 1 प्रोवाइड करा दिया है। ये फ्रेंड्स मेरा पार्ट नंबर 2 है, जैसा कि आप भली भांति यहाँ पर देख ही रहे हैं। और साथ ही साथ मैं फ्रेंड्स आप सभी को ये भी इसी वीडियो में सूचित करना चाहता हूँ कि ये फ्रेंड्स आप सभी को अपने हर एक सब्जेक्ट में 90 प्लस मार्क्स को अचीव करना है। यानी फ्रेंड्स आप सभी को अपने हर एक सब्जेक्ट में जितने भी आप सभी के विषय हैं उन सभी विषय में फ्रेंड्स कम से कम आप सभी को 90 नंबर से ज्यादा मार्क्स अचीव करना है। तो आप सभी को जरूर से जरूर अपने परिवार अंकित लेक्चरर को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि फ्रेंड्स बीएससी का यही एक ऐसा मात्र चैनल है जिसके माध्यम से आप सभी को सही समय पर बहुत ही जबरदस्त तरीके से तैयारी कराई जाती है। तो यार फ्रेंड्स आप सभी को बहुत ही जबरदस्त तरीके से अपनी तैयारी करनी है, तो आप लोग जरूर से जरूर अपने परिवार अंकित लेक्चरर को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे? तो फ्रेंड्स आज हम डिस्कस करेंगे रेजोनेंस के बारे में। किसके बारे में फ्रेंड्स? तो आज हम डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स रेजोनेंस के बारे में। इससे पहले वाले फ्रेंड्स वीडियो में मैंने आप सभी को फार्मल चार्ज के बारे में बहुत ही कंप्लीटली बता दिया है। तो ये फ्रेंड्स आप सभी फार्मल चार्ज निकालना जब तक नहीं जानेंगे तब तक हो सकता है फ्रेंड्स आप सभी रेजोनेंस के बारे में थोड़ा भी इसमें कह सकता हूं कि फार्मल चार्ज का उपयोग किया गया है तो आप उसे ना समझ पाए। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आप सभी जाकर फार्मल चार्ज वाले वीडियो को देख लेना। इस वीडियो को देखने के बाद भी आप उसे देख सकते हैं, आप उसे पहले भी देख सकते हैं, तो कोई इसमें दिक्कत होने वाली बात नहीं है। तो आप जाकर जरूर से जरूर इस वीडियो को देख लेना। मैंने फ्रेंड्स प्लेलिस्ट उसका बना दिया है। तो चलिए फ्रेंड्स सीखते हैं कि आखिरकार क्या है रेजोनेंस। तो सबसे पहले मैं देखते हैं फ्रेंड्स कि मैंने आखिरकार क्या लिखा है रेजोनेंस के बारे में। देन फ्रेंड्स मैंने यहाँ रेजोनेंस के बारे में बहुत ही कह सकते हैं कि सिंपल भाषा में फ्रेंड्स आप सभी को समझाने के लिए रेजोनेंस की जो डिफिनीशन है फ्रेंड्स लिखी है कि इन ए केस ऑफ सर्टेन मॉलिक्यूल ए सिंगल लुईस स्ट्रक्चर कैन नॉट एक्सप्लेन ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ मॉलिक्यूल। द मॉलिक्यूल इज देन सपोज टू हैव मेनी स्ट्रक्चर, नन ऑफ देम इज ए रियल स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल। द एक्चुअल स्ट्रक्चर इज इन बिटवीन ऑल दीज कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर एंड इज called resonance hybrid. These Lewis structure are known as conical। उसके बाद मैंने फ्रेंड्स आप सभी को दिखाई नहीं दे रहा हूं, मैं थोड़ा सा अप कर दे रहा हूं इसे। उसके बाद फ्रेंड्स क्या है कि कंट्रीब्यूटिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर द फिनोमिना इज नोन एज रेजोनेंस। यानी फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल भाषा मैंने फ्रेंड्स आप सभी को समझाने के लिए लिखा। तो चलिए फ्रेंड्स समझ लेते हैं कि आखिरकार रेजोनेंस क्या है। तो आप लोग थोड़ा सा मेरे कह सकता हूं कि बातों पर गौर कीजिए, मगर गौर कीजिएगा। आप सभी को मैं बहुत ही जबरदस्त तरीके से समझा दूंगा। तो चलिए फ्रेंड्स समझते हैं कि किस प्रकार से रेजोनेंस आखिरकार क्या है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स आप हमारे जो मैं कुछ लिखने जा रहा हूं फ्रेंड्स आप सभी इस पर ध्यान देना कि फ्रेंड्स हमारे जो इन्वायरमेंट है आप सभी हमारे कह सकते हैं कि बातों को बहुत ही गौर से सुनिएगा फ्रेंड्स, तभी आप सभी को रेजोनेंस के बारे में बहुत ही कंप्लीटली नॉलेज मिल पाएगा। तो आप लोग थोड़ा ध्यान रखकर देखना, क्योंकि फ्रेंड्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तभी फ्रेंड्स आप आगे जाकर इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में जानेंगे, इसकी क्वालिटीज के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले रेजोनेंस के बारे में समझेंगे तभी तो फ्रेंड्स उसके हम प्रॉपर्टीज के बारे में, उसकी क्वालिटीज के बारे में जान पाएंगे। तो रेजोनेंस के बारे में आप यहाँ पर समझना कि फ्रेंड्स हमारे कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स हमारा इन्वायरमेंट है या फ्रेंड्स कह सकते हैं जो फ्रेंड्स हमारा नेचर है, इसमें फ्रेंड्स बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल पाए जाते हैं। फ्रेंड्स मॉलिक्यूल मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? तो बहुत सारे ऐसे अणु पाए जाते हैं। यानी फ्रेंड्स क्या कि बहुत सारे ऐसे अणु पाए जाते हैं। जैसे फ्रेंड्स कैसे मान ले फ्रेंड्स कि ये क्या है? तो ये फ्रेंड्स हमारे एनवायरनमेंट में पाए जाने वाला, फिर समझ लीजिए फ्रेंड्स कि एक कोई अणु है। यानी फ्रेंड्स क्या है? तो समझ लीजिए फ्रेंड्स कि ये कोई अणु है। अब जो फ्रेंड्स ये अणु है यानी फ्रेंड्स क्या कि ये फ्रेंड्स जो मॉलिक्यूल है, अब ये फ्रेंड्स अपनी बहुत ज्यादा स्ट्रक्चर बनाता है। यानी फ्रेंड्स क्या कि फ्रेंड्स अपने कह सकते हैं कि इस मॉलिक्यूल की यानी फ्रेंड्स क्या बनी? यानी फ्रेंड्स कोई एक मॉलिक्यूल था, उसका फ्रेंड्स हमने यहाँ पर क्या बनाया? यानी फ्रेंड्स एक स्ट्रक्चर बनाया। फ्रेंड्स क्या बनाया? तो एक उसकी संरचना बना दी। अब क्या फ्रेंड्स ये संरचना इसके सभी गुणों के बारे में, इसके सभी प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस कर सकता है। यानी फ्रेंड्स क्या है जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया, क्या फ्रेंड्स ये स्ट्रक्चर इस मॉलिक्यूल के जितने भी गुण हैं, यानी फ्रेंड्स वो ठोस है, द्रव है, कैसा व्यवहार करता है, उसके अंदर कह सकते हैं नाभिक कितनी है, यानी फ्रेंड्स अणुओं की बीच दूरी कितनी है, क्या उसके सभी कह सकते हैं गुणों को प्रदर्शित ये कर सकता है फ्रेंड्स? तो नहीं कर सकता। यानी फ्रेंड्स क्या कर सकता है? तो ये फ्रेंड्स जो मॉलिक्यूल है यानी फ्रेंड्स ये क्या है? ये जो फ्रेंड्स अणु है ये इस मॉलिक्यूल के मतलब एक स्ट्रक्चर, तो मैंने फ्रेंड्स अब इस स्ट्रक्चर को फ्रेंड्स क्या कहते हैं आप लोग थोड़ा सा ध्यान से समझना फ्रेंड्स कि फ्रेंड्स हमारा जो नेचर है उसमें फ्रेंड्स बहुत सारे मॉलिक्यूल ऐसे पाए जाते हैं कि जिनका फ्रेंड्स हम एक स्ट्रक्चर बनाए। इस स्ट्रक्चर को फ्रेंड्स हम क्या कहेंगे? तो फ्रेंड्स लुईस स्ट्रक्चर कहेंगे। क्या कहेंगे फ्रेंड? तो लुईस स्ट्रक्चर कहेंगे। क्या कहेंगे फ्रेंड? तो लुईस स्ट्रक्चर कहेंगे। तो फ्रेंड्स हम मॉलिक्यूल का फ्रेंड्स एक सिंगल लुईस स्ट्रक्चर बनाते हैं तो क्या फ्रेंड्स उसकी वो सभी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर पाती है? क्या फ्रेंड्स उसके जितने भी गुण होते हैं उसको फ्रेंड्स सभी को प्रॉपर्टी जितने होते हैं उसको एक्सप्लेन कर पाती है? तो नहीं कर पाती। यानी फ्रेंड्स क्या? तो उसके सभी गुणों को कह सकते हैं कि जो संदर्भित है या कह सकते हैं उसको प्रभाषित नहीं
नहीं कर सकती है। तो इसलिए फ्रेंड्स जो ये स्ट्रक्चर होता है वो कह सकते हैं कि एक से ज्यादा फ्रेंड्स क्या बनाता है, अपना स्ट्रक्चर बनाता है। जैसे फ्रेंड्स आप लोग थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना, मान लें फ्रेंड्स यही एक स्ट्रक्चर है। अब मान लें फ्रेंड्स एक कोई व्यक्ति यहाँ पर फ्रेंड्स है, यानी फ्रेंड्स क्या, तो यहाँ पर फ्रेंड्स समझ लीजिए कि कोई व्यक्ति है। अब फ्रेंड्स इस व्यक्ति ने फ्रेंड्स इस साइड से देखा है फ्रेंड्स क्या कि इस कर सकते हैं स्ट्रक्चर को इस साइड से देखा, तो फ्रेंड्स इसको कुछ इस मतलब इस टाइप का नजर आया। उसके बाद फ्रेंड्स एक दूसरा जो व्यक्ति था, मान लीजिए फ्रेंड्स ये व्यक्ति, तो मान लीजिए फ्रेंड्स ये व्यक्ति, तो अब जब फ्रेंड्स ये व्यक्ति देखता है इस स्ट्रक्चर को, तो फ्रेंड्स यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पर इस साइड से देखता है, तो फ्रेंड्स इसको कुछ इस साइड मतलब कर सकते हैं कि इस टाइप में नजर आया। उसके बाद देखते हैं मान लें तीसरा भी व्यक्ति फ्रेंड्स, और उसको फ्रेंड्स क्या है कि ये फ्रेंड्स स्ट्रक्चर को फ्रेंड्स कुछ इस टाइप में देखते हैं फ्रेंड्स क्या कि स्ट्रक्चर को फ्रेंड्स कुछ इस टाइप में देखता है, तो फ्रेंड्स उसको कुछ इस टाइप में नजर आया। यानी कह सकते हैं फ्रेंड्स कि जितने व्यक्ति थे या फ्रेंड्स एक व्यक्ति, दो व्यक्ति, तीन व्यक्ति, फ्रेंड्स जितने सारे व्यक्ति थे उनको फ्रेंड्स कह सकते हैं कि उसी स्ट्रक्चर को फ्रेंड्स देखा, और फ्रेंड्स उन्होंने अपनी जो प्रॉपर्टीज के बारे में अपने मतलब कह सकते हैं कि अपना उन्होंने गुण बताया। तो उन्होंने बताया कि कुछ स्ट्रक्चर जो होते हैं फ्रेंड्स वो इस टाइप में होते, कुछ इस टाइप में होते, कुछ इस टाइप, मतलब एक ही स्ट्रक्चर है फ्रेंड्स, उसके प्रॉपर्टीज को बारे में यहाँ पर फ्रेंड्स भिन्न भिन्न लोग भिन्न भिन्न प्रकार से उसको सकते हैं कि बता रहे हैं। तो वही मैं आपसे को बताना चाहता हूं फ्रेंड्स कि कोई भी एक जो मॉलिक्यूल का हम स्ट्रक्चर बना दे फ्रेंड, तो वो जो स्ट्रक्चर है वो फ्रेंड्स कह सकते हैं कि उसके सभी प्रॉपर्टीज के बारे में जो व्याख्या है वो नहीं कर सकती है। और ये फ्रेंड्स हम क्या करें कि वही फ्रेंड्स मॉलिक्यूल के अलग अलग यानी फ्रेंड्स एक से ज्यादा स्ट्रक्चर बनाए, यानी फ्रेंड्स उसी एक मॉलिक्यूल इसका फ्रेंड्स एक स्ट्रक्चर यहाँ पर बनना है, दूसरा यहाँ पर बनना है, तीसरा यहाँ पर बनना है। तब जो फ्रेंड्स ये स्ट्रक्चर है फ्रेंड्स क्या कि फ्रेंड्स तमाम प्रकार के जो फ्रेंड्स स्ट्रक्चर बन रहे हैं, इसे फ्रेंड्स हम क्या कहते हैं, तो इसे फ्रेंड्स हम कहते हैं कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर, इसे हम फ्रेंड्स कहते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और फ्रेंड्स इसे और किस नाम से जानते हैं, और इसे फ्रेंड्स हम कह सकते हैं कि कॉनोनिकल स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं फ्रेंड्स। किस स्ट्रक्चर के नाम से, तो इसे फ्रेंड्स हम फ्रेंड्स कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर कहते हैं, यानी फ्रेंड्स जितने भी स्ट्रक्चर बने इसे फ्रेंड्स हम कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर कहते हैं। इसे फ्रेंड्स हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी कहते हैं, और इसे फ्रेंड्स हम क्या कहते हैं, तो कॉनोनिकल स्ट्रक्चर भी कहते हैं। अब फ्रेंड्स आप लोग थोड़ा सा ध्यान देना कि फ्रेंड्स इन्हीं तीनों स्ट्रक्चरों के बीच कह सकते हैं कि फ्रेंड्स हमारा जो ये रियल स्ट्रक्चर है, हमारा जो एक्चुअल स्ट्रक्चर ये भी तो फ्रेंड्स बना, यानी फ्रेंड्स एक्चुअल स्ट्रक्चर यही तो है फ्रेंड्स। और ये फ्रेंड्स क्या है, तो ये फ्रेंड्स इसकी कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या कॉनिकल स्ट्रक्चर है। तो ये फ्रेंड्स अभी नहीं स्ट्रक्चर के बीच हम फ्रेंड्स कह सकते हैं कि हमारा ये एक्चुअल स्ट्रक्चर भी तो बना है। अब इस एक्चुअल स्ट्रक्चर को क्या कहेंगे फ्रेंड, तो हमारा जो ये एक्चुअल स्ट्रक्चर है इसे फ्रेंड्स हम कहते हैं रिजोनेंस हाइब्रिड, यानी फ्रेंड्स क्या कहते हैं, तो इसे हम फ्रेंड्स कहते हैं रिजोनेंस हाइब्रिड। आप लोग थोड़ा सा ध्यान से समझना, आई होप आप सभी को समझ में आ जाएगा। तो इसे कहते हैं फ्रेंड्स रिजोनेंस हाइब्रिड। और जो फ्रेंड्स ये कंप्लीटली जो प्रोसेस होता है इसे फ्रेंड्स यानी जो कंप्लीटली फिनोमिना होता है फ्रेंड्स जो प्रोसेस होता है इसे फ्रेंड्स क्या कहते हैं, तो इसे ही फ्रेंड्स कहते हैं रिजोनेंस, यानी फ्रेंड्स क्या कहते हैं, तो इसे ही कहते हैं फ्रेंड्स रिजोनेंस। तो आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। मैं एक बार आप सभी को दोबारा बता दूं कि फ्रेंड्स हमारी नेचर में या हमारे जो कह सकते हैं कि एनवायरनमेंट है इसमें फ्रेंड्स बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल बनाते हैं जो फ्रेंड्स बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल है जो फ्रेंड्स अपना एक सिंगल स्ट्रक्चर बनाते हैं फ्रेंड्स, क्या कि अपना एक सिंगल लुईस स्ट्रक्चर बनाते हैं। और फ्रेंड्स उस सिंगल स्ट्रक्चर के द्वारा हम कह सकते हैं कि जितने भी उसकी प्रॉपर्टीज है उसके बारे में हम व्याख्या नहीं कर पाते हैं। तो क्या होता है फ्रेंड्स कि वही मॉलिक्यूल एक से अधिक अपना क्या बनाता है फ्रेंड्स, कह सकते हैं कि अपना कंट्रीब्यूटिंग या कह सकते हैं रेजोनेटिंग या कह सकते हैं कॉनोनिकल स्ट्रक्चर बनाता है। और फ्रेंड्स जो कॉनोनिकल या कह सकते हैं जो फ्रेंड्स ये एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है फ्रेंड्स, तो ये रियल स्ट्रक्चर नहीं होता है या फिर कैसा स्ट्रक्चर होता है, तो इसे फ्रेंड्स हम कह सकते हैं कॉनोनिकल स्ट्रक्चर या कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो ये फ्रेंड्स जो हमारा रेजोनेटिंग कह सकते हैं कि बहुत सारे स्ट्रक्चर बनता है। और फ्रेंड्स इन्हीं स्ट्रक्चरों के बीच में कह सकते हैं कि फ्रेंड्स हमारा जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है फ्रेंड्स क्या कि जो फ्रेंड्स हमारा वास्तविक कह सकते हैं स्ट्रक्चर भी होता है जिसे फ्रेंड्स हम कहते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड, यानी फ्रेंड्स क्या कहते हैं, तो जिसे फ्रेंड्स हम कहते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। और फ्रेंड्स ये जो हमारा पूरा प्रोसेस कहलाता है, तो क्या कि हमारा जो फ्रेंड्स से पूरा प्रोसेस होता है फ्रेंड्स, पूरा जो फिनोमेना होता है उसे हम फ्रेंड्स क्या कहते हैं, तो रिजोनेंस कहते हैं। क्या कहते हैं फ्रेंड, तो रिजोनेंस कहते हैं। तो आई होप आप को मैंने जितना यहाँ पर छोड़ा शॉर्ट भाषा में समझाने का प्रयास किया है, आई होप आप को समझ में आ गया होगा। अब चलिए फ्रेंड्स हम देखते हैं कि मैंने फ्रेंड्स क्या लिखा। आप को जब हिंदी में समझाऊंगा तो आप को कर सकता हूँ कि एकदम कंप्लीटली समझ में आ जाएगा। तो आप को टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं, जब तक फ्रेंड्स आपका अपना परिवार अंकित लेक्चरर आप सभी के साथ है तो आप को टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं, आप को बहुत ही बेहतरीन तरीके से मैं समझाऊंगा। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं क्या मैंने क्या लिखा रेजोनेंस के बारे में। तो आप सभी यहाँ पर फ्रेंड्स देख सकते हैं कि इन ए केस ऑफ सर्टेन मॉलिक्यूल ए सिंगल लुईस स्ट्रक्चर कैन नॉट एक्सप्लेन ऑल द प्रॉपर्टीज, यानी कह सकते हैं फ्रेंड्स कि हमारे एनवायरनमेंट में या हमारे नेचर में बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल पाए जाते हैं फ्रेंड्स, क्या कि बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल बहुत सारे ऐसे अणु पाए जाते हैं जिनकी फ्रेंड्स एक सिंगल लुईस स्ट्रक्चर यानी जिनकी हम एक सिंगल लुईस स्ट्रक्चर बनाए, यानी फ्रेंड्स क्या बनाए, तो मान लें फ्रेंड्स जो मॉलिक्यूल है उसकी फ्रेंड्स हम एक सिंगल लुईस स्ट्रक्चर बनाए फ्रेंड, तो क्या होता है
वो अपनी कैन नॉट एक्सप्लेन, यानी फ्रेंड्स कह सकते हैं कि वो अपनी जितनी भी प्रॉपर्टीज यानी ऑल द प्रॉपर्टीज यानी फ्रेंड्स सभी प्रॉपर्टीज के बारे में एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। फ्रेंड्स कैन नॉट एक्सप्लेन यानी फ्रेंड्स कह सकते हैं कि एकदम फ्रेंड्स एक मॉलिक्यूल यानी फ्रेंड्स जो एक अणु है उसकी फ्रेंड्स एक सिंगल लुईस स्ट्रक्चर बनाए तो वो फ्रेंड्स कह सकते हैं जितनी भी उसकी प्रॉपर्टीज यानी फिर जितने भी उसके गुण हैं वो फ्रेंड्स उसके बारे में एक्सप्लेन नहीं कर सकती है। यानी फ्रेंड्स तो आई होप आप सभी को इतना समझ में आ गया होगा कि हमारे कह सकते हैं कि एनवायरमेंट में बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल पाए जाते हैं जिनकी फ्रेंड्स अगर हम एक सिंगल लुईस स्ट्रक्चर बनाए तो वो फ्रेंड्स कह सकते हैं कि उस मॉलिक्यूल के कह जितने भी प्रॉपर्टीज है उसके बारे में एक्सप्लेन नहीं कर सकती हैं। तो इस केस में फ्रेंड्स क्या होता है, तो फ्रेंड्स इन केस यानी फ्रेंड्स इस केस में क्या होता है, तो जो फ्रेंड्स इस केस में हम कह सकते हैं जो फ्रेंड्स वो मॉलिक्यूल होता है फ्रेंड्स क्या कि जो फ्रेंड्स वो अणु होता है इज देन सपोर्ट टू हैव मेनी स्ट्रक्चर। तो फ्रेंड्स वो क्या कहलाता है, जो वो फ्रेंड्स अणु होता है वो फ्रेंड्स एक से अधिक क्या कहता है कि अपने एक से अधिक फ्रेंड्स मेनी स्ट्रक्चर को फ्रेंड्स क्या कर लेता है, तो सपोज कर लेता है फ्रेंड्स बना लेता है। तो आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। तो क्या होता है फ्रेंड्स कि वो जो फ्रेंड्स मॉलिक्यूल होता है वो फ्रेंड्स अपनी एक से अधिक कह सकते हैं कि मैनी स्ट्रक्चर को फ्रेंड्स क्या कर लेता है और बना लेता है। और फ्रेंड्स आप सभी को मैं ये साथ ही ये बता दूं कि फ्रेंड्स नन ऑफ देम इज ये रियल स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल। लेकिन फ्रेंड्स वो चाहे जितना स्ट्रक्चर बना दे लेकिन फ्रेंड्स कह सकते हैं कि वो जितना भी स्ट्रक्चर बनाता है वो फ्रेंड्स नन ऑफ देम यानी फ्रेंड्स उनमें से कोई भी ए रियल स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल यानी फ्रेंड्स उस अणु की रियल स्ट्रक्चर नहीं होती। वो फ्रेंड्स कैसी स्ट्रक्चर होती है, तो वो फ्रेंड्स होती है कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। यानी फ्रेंड्स कैसी स्ट्रक्चर, तो कह सकते हैं कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर होती है, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर या कॉनोनिकल स्ट्रक्चर होती है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि वो चाहे जो मॉलिक्यूल है फ्रेंड्स वो चाहे जितना स्ट्रक्चर यानी फ्रेंड्स बहुत सारे स्ट्रक्चर को तो फ्रेंड्स बनाता है तो वो चाहे जितना स्ट्रक्चर बना ले लेकिन फ्रेंड्स उसका कोई रियल स्ट्रक्चर उस मॉलिक्यूल का नहीं होता है। अब बात करें फ्रेंड्स कि उसका एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या होता है, तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर ये भी लिखा है कि द एक्चुअल स्ट्रक्चर इज इन बिटवीन ऑल दीज कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर एंड इज कॉल्ड रेजोनेंस हाइब्रिड। यानी कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स उसका एक्चुअल जो स्ट्रक्चर होता है वो फ्रेंड्स इज बिटवीन यानी फ्रेंड्स उन्हीं के बीच यानी कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स उन्हीं के बीच कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर फ्रेंड्स मैंने आप को बताया था फ्रेंड्स कि यहाँ पर एक प्रकार के दूसरे प्रकार के तीसरे प्रकार के ऐसे स्ट्रक्चर बनते हैं तो उन्हें फ्रेंड्स हम कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर कहते हैं। और फ्रेंड्स उन्हीं स्ट्रक्चर को कह सकते हैं बीच में फ्रेंड्स जो हमारा रियल स्ट्रक्चर होता है वो फ्रेंड्स क्या होता है, यानी फ्रेंड्स जो हमारा एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है वो फ्रेंड्स उन्हीं कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर के बीच में बिटवीन में क्या होता है फ्रेंड्स पाया जाता है। और फ्रेंड्स जिसे हमारा जो एक्चुअल स्ट्रक्चर उसे फ्रेंड्स हम क्या कहते हैं, तो उसे फ्रेंड्स हम कहते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। क्या कहते हैं फ्रेंड्स, तो उसे हम कहते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। तो आई होप आप को समझ में आ रहा होगा। उसके आगे देखते फ्रेंड्स मैंने क्या लिखा है, उसके आगे मैंने फ्रेंड्स आप को समझाने के लिए लिख दिया है कि दीज लुईस स्ट्रक्चर जो कह सकते हैं कि वो अपना जो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बनाता है या फिर जो अपना लुईस स्ट्रक्चर बनाता है उसे फ्रेंड्स हम और किस नाम से जानते हैं, तो इसी कारण से मैंने फ्रेंड्स लिखा है कि दीज लुईस स्ट्रक्चर आर नोन एज कॉनोनिकल स्ट्रक्चर, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर एंड फ्रेंड्स रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। जो स्ट्रक्चर वो फ्रेंड्स अपना जो रियल स्ट्रक्चर नहीं बनाता है फ्रेंड्स क्या कि जो फ्रेंड्स उसका रियल स्ट्रक्चर नहीं होता उसे फ्रेंड्स हम क्या कहते हैं, तो उसे फ्रेंड्स हम रेजोनेंस कह सकते हैं कि उसे फ्रेंड्स हम कॉनोनिकल स्ट्रक्चर कहते हैं, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर भी उसे कह सकते हैं और फ्रेंड्स उसे हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी कह सकते हैं। अब कह सकते हैं फ्रेंड्स जो ये संपूर्ण कह सकते हैं जो प्रोसेस होता है, कह सकते हैं जो संपूर्ण ये फिनोमिना होता है, इसे फ्रेंड्स हम क्या कहते हैं, तो इसे ही फ्रेंड्स हम कहते हैं रेजोनेंस। क्या कहते हैं फ्रेंड, तो इसे ही हम कहते हैं रेजोनेंस। तो आई होप आप को कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। अब चलिए फ्रेंड्स मैं आप को एक बार हिंदी में बता दूं, आप को 110% समझ में आ जाएगा। जैसे फ्रेंड्स मैं अभी आप सभी को इसका एग्जांपल बताऊंगा तो आप सभी को कह सकता हूं कि मैं फ्रेंड्स एकदम गारंटी के साथ समझ में आ जाएगा। लेकिन फ्रेंड्स चलिए एक बार मैं हिंदी में आप सभी को बता दूं कि जैसे आप सभी को कंप्लीटली समझ में आ जाए। तो आप सभी थोड़ा सा यहाँ पर फ्रेंड्स ध्यान देना कि फ्रेंड्स हमारा जो इन्वायरमेंट है फ्रेंड्स क्या कि जो फ्रेंड्स हमारा पर्यावरण है इसमें फ्रेंड्स बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल पाए जाते हैं फ्रेंड्स, बहुत सारे ऐसे अणु पाए जाते हैं जिनकी फ्रेंड्स यदि हम एक सिंगल लुईस स्ट्रक्चर बनाए फ्रेंड्स क्या कि जिनकी फ्रेंड्स जो मॉलिक्यूल है उनकी फ्रेंड्स यदि हम एक सिंगल लुईस स्ट्रक्चर बनाए तो कह सकते हैं फ्रेंड्स कि उस सिंगल लुईस स्ट्रक्चर के द्वारा जितनी भी उनकी प्रॉपर्टीज है जितनी भी उस मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टीज होती है, जितने भी उसके गुण होते हैं उनके बारे में फ्रेंड्स हम एक्सप्लेन फ्रेंड्स उनके बारे में हम व्याख्या नहीं कर सकते हैं। तो इस केस में फ्रेंड्स क्या होता है कि ये केस फ्रेंड्स इस केस में क्या होता है जो फ्रेंड्स मॉलिक्यूल होते हैं जो अणु होते हैं वो फ्रेंड्स अपने कह सकते हैं कि वो सपोज करते हैं फ्रेंड्स वो कह सकते हैं कि अपने एक से ज्यादा या फिर मैनी स्ट्रक्चर को फ्रेंड्स क्या कर लेते हैं, क्रिएट कर लेते हैं। फिर जो मॉलिक्यूल होते हैं वो फ्रेंड्स एक से कह सकते हैं कि अपने अधिक स्ट्रक्चर को बना लेते हैं या फिर एक से ज्यादा स्ट्रक्चर को बना लेते हैं। और मैंने फ्रेंड्स उसके साथ ही साथ फ्रेंड्स ये भी लिखा है कि ये फ्रेंड्स नन ऑफ देम इज ए रियल स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल। लेकिन फ्रेंड्स चाहे वो जितना स्ट्रक्चर बना ले लेकिन फ्रेंड्स चाहे जितना स्ट्रक्चर बना ले लेकिन फ्रेंड्स उनमें से कोई भी उसका रियल स्ट्रक्चर नहीं होता है। फ्रेंड्स कह सकते हैं कि कोई भी चाहे जितना वो स्ट्रक्चर बना ले मॉलिक्यूल लेकिन फ्रेंड्स जितना भी स्ट्रक्चर बना ले उनमें से कोई भी स्ट्रक्चर उसका कह सकते हैं कि रियल स्ट्रक्चर नहीं होता है।
अब बात करें फ्रेंड्स कि इसका रियल स्ट्रक्चर आखिरकार होता क्या है, तो मैंने फ्रेंड्स ये भी लिख उसके साथ ही साथ लिख दिया है कि द एक्चुअल स्ट्रक्चर इज इन बिटवीन ऑल दीज कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर एंड इज कॉल्ड रेजोनेंस हाइब्रिड। यानी कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स उसका जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है, जो उसका वास्तविक स्ट्रक्चर वो आखिरकार होता क्या है। तो फ्रेंड्स जितने भी कह सकते हैं कि जो स्ट्रक्चर अपना जो बनाता था, जो फ्रेंड्स कह सकते हैं कि रियल स्ट्रक्चर नहीं होता, उसे फ्रेंड्स क्या कहते हैं, तो उसे फ्रेंड्स हम कहते हैं कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। तो फ्रेंड्स जितने भी कह सकते हो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बनाता है उसी स्ट्रक्चरों के फ्रेंड्स बीच में फ्रेंड्स क्या कि बिटवीन फ्रेंड्स उन्हीं कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चरों के फ्रेंड्स बिटवीन में फ्रेंड्स बीच में जो हमारा एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है फ्रेंड्स क्या कि उन्हीं कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर के बीच में फ्रेंड्स हमारा जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है और फ्रेंड्स उस एक्चुअल स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, तो फ्रेंड्स उस एक्चुअल स्ट्रक्चर को फ्रेंड्स हम कहते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। क्या कहते हैं फ्रेंड्स, तो रेजोनेंस हाइब्रिड कहते हैं। तो आई होप आप सभी को इतना समझ में आ गया होगा। उसके बाद में फ्रेंड्स लिखा है कि जो फ्रेंड्स वो जितने अपने कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बनाता है उस स्ट्रक्चर को फ्रेंड्स हम और कुछ अन्य नामों से भी जानते हैं। उसी कारण से मैंने फ्रेंड्स यहाँ पर लिख दिया कि दीज लुईस स्ट्रक्चर जितने वो अपने लुईस स्ट्रक्चर बनाता है आर नॉन एज फ्रेंड्स उस स्ट्रक्चर को हम और किस नाम से जानते हैं, तो कॉनोनिकल के नाम से जानते हैं, कंट्रीब्यूटिंग के नाम से जानते हैं और फ्रेंड्स रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर के नाम से जानते हैं। फ्रेंड्स कितने नाम से जानते हैं, तो कॉनोनिकल के नाम से जानते हैं, कंट्रीब्यूटिंग के नाम से जानते हैं और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के नाम से फ्रेंड्स क्या करते हैं, जानते हैं। और जो फ्रेंड्स ये संपूर्ण प्रोसेस होता है, संपूर्ण जो फिनोमिना होता है उसे फ्रेंड्स क्या कहते हैं, तो उसे फ्रेंड्स कहते हैं रेजोनेंस। क्या कहते हैं फ्रेंड्स, तो उसे कहते हैं रेजोनेंस। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा कि हमारे पर्यावरण में बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल पाए जाते हैं जिनके फ्रेंड्स एक हम ये लुईस स्ट्रक्चर बनाए तो वो फ्रेंड्स अपनी जो कह सकते हैं संपूर्ण प्रॉपर्टीज के बारे में कह सकते हैं कि व्याख्या नहीं कर सकती हैं। तो इस केस में फ्रेंड्स क्या होता है कि वो जो फ्रेंड्स मॉलिक्यूल होते हैं वो फ्रेंड्स अपने एक से अधिक स्ट्रक्चर बना लेते हैं और फ्रेंड्स उस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं कॉनिकल स्ट्रक्चर, कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर या फ्रेंड्स रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब चाहे जितने फ्रेंड्स स्ट्रक्चर अपना बना ले लेकिन फ्रेंड्स उन स्ट्रक्चर वो जो जितने वो अपने स्ट्रक्चर बनाए और फ्रेंड्स वो जो स्ट्रक्चर होते हैं वो फ्रेंड्स रियल स्ट्रक्चर नहीं होते, उसे फ्रेंड्स सब कह सकते हैं कंट्रीब्यूटिंग, रेजोनेटिंग और कॉनिकल स्ट्रक्चर कहते हैं। और फ्रेंड्स इन्हीं स्ट्रक्चरों के बीच में कह सकते हैं फ्रेंड्स कि हमारा जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है वो फ्रेंड्स छुपा होता है और फ्रेंड्स जिसे हम क्या कहते हैं, तो जिसे फ्रेंड्स हम कहते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। यानी फ्रेंड्स क्या कहते हैं, जैसे फ्रेंड्स हम कहते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। और जो फ्रेंड्स ये संपूर्ण प्रोसेस होता है फ्रेंड्स संपूर्ण जो फिनोमिना होता है उसे फ्रेंड्स हम क्या कहते हैं, तो उसे फ्रेंड्स हम कहते हैं रेजोनेंस। क्या कहते हैं फ्रेंड्स, तो उसे हम कहते हैं रेजोनेंस। तो आई होप आप सभी को मैं आशा करता हूं कि कंप्लीटली रेजोनेंस के बारे में समझ में आ गया होगा कि रेजोनेंस क्या है। ये फ्रेंड्स आप सभी को अभी भी कुछ प्रॉब्लम लग रही हो तो आप लोग जरूर से जरूर कमेंट कर देना। मैं फ्रेंड्स इसका और भी कुछ सरल भाषा में आप सभी के लिए कॉमन वीडियो बना दूंगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं क्या क्या इसका एग्जांपल क्या मैंने फ्रेंड्स बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसका एग्जांपल लिया। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं क्या है इसका एग्जांपल। तो फ्रेंड्स इसका एग्जांपल नंबर 1 है, यानी फ्रेंड्स मैंने बहुत ही सरल एग्जांपल है जैसा कि मैंने फ्रेंड्स आप सभी को कह सकते हैं कि फॉर्मल चार्ज में फ्रेंड्स यही एग्जांपल भी लिया था। तो इसका से मैंने फ्रेंड्स ये एग्जांपल है कि आप सभी को बहुत ही बेहतरीन रूप से समझ में आ जाए। तो फ्रेंड्स हमारा एग्जांपल है कार्बोनेट। यानी फ्रेंड्स क्या है, तो फ्रेंड्स हमारा एग्जांपल है कार्बोनेट। यहाँ पर फ्रेंड्स मैं आप सभी को ऑलरेडी सॉरी बोल दे रहा हूँ क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ पर बीच में कहीं कहीं चीटियां आप सभी को नजर आ रही होंगी क्योंकि फ्रेंड्स इस समय कह सकते हैं कि मैं थोड़ा वीडियो जो फ्रेंड्स आउटसाइड में अपनी बना रहा हूँ क्योंकि फ्रेंड्स जो इस समय घर है वो मेरा कह सकते हैं कि भी उसकी कह सकते हैं कि मरम्मत हो रही, तो इस कारण से थोड़ा कह सकते हैं कि परफेक्टली मैं आपके लिए वीडियो नहीं प्रोवाइड कर पाता हूं, लेकिन फिर भी मैं आशा करता हूं कि आपको डेली कुछ ना कुछ प्रोवाइड कराऊं। तो इसे फ्रेंड्स कहीं पर चीटियां आ जाए तो उसके लिए फ्रेंड्स ऑलरेडी सॉरी। आप सब किसी तरह से एडजस्ट करना। मैं आशा करता हूं कि आपको कोई दिक्कत नहीं देंगी क्योंकि फ्रेंड्स छोटी छोटी प्रॉब्लम आपको दिक्कत देने लगेंगी तो आगे चलकर भी आपको बहुत सारे कह सकते हैं कि मुसीबतों का या बहुत सारी परेशानियों का अध्ययन कर सकते हैं कि सामना करना है। तो आपको छोटी छोटी कह सकते हैं कि बातों पर ध्यान नहीं देना है, आपको अपने कंटेंट पर ध्यान देना है। तो फ्रेंड्स हमारा एग्जांपल नंबर 1 क्या था, तो फ्रेंड्स हमारा एग्जांपल नंबर 1 था कार्बोनेट। यानी फ्रेंड्स किसके बारे में, तो फ्रेंड्स हम कार्बोनेट के बारे में रेजोनेंस देखेंगे कि जो कार्बोनेट का रेजोनेंस आखिरकार क्या होता है, किस प्रकार से हम कार्बोनेट का रेजोनेंस बनाएंगे। तो आपसे पहले कार्बोनेट की स्ट्रक्चर के बारे में नहीं जानेंगे तब तक फ्रेंड्स आप उसका रेजोनेंस नहीं बना पाएंगे। तो देखते हैं फ्रेंड्स इसका स्ट्रक्चर क्या है आखिरकार। देन फ्रेंड्स इसका जो स्ट्रक्चर मैंने फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल भाषा में फ्रेंड्स बनाया। तो आप सभी यहाँ पर ध्यान देना कि फ्रेंड्स यहाँ पर कार्बन के 1 अणु है और फ्रेंड्स ऑक्सीजन के कितने अणु है फ्रेंड्स, तो ऑक्सीजन के 3 अणु हैं। यानी फ्रेंड्स कितने, तो फ्रेंड्स कार्बन के 1 अणु और फ्रेंड्स ऑक्सीजन के 3 अणु। तो चलिए फ्रेंड्स इनका हम सबसे पहले स्ट्रक्चर बना लेते हैं। तो सबसे पहले आप लोग थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना है कि मैंने फ्रेंड्स यहाँ पर कार्बन लिख दिया, फ्रेंड्स कार्बन के 1 अणु ने फ्रेंड्स यहाँ पर कर दिए। और फ्रेंड्स हम बात करते हैं ऑक्सीजन के, तो फ्रेंड्स ऑक्सीजन के पहली अणु, दूसरी अणु और फ्रेंड्स तीसरी अणु हमने फ्रेंड्स यहाँ पर लिख दिया है। तो आयो पास को समझ में आ गया होगा। अब ये जितने भी फ्रेंड्स कर सकते हैं कि 1 2 3 4 फ्रेंड्स 4 जो फ्रेंड्स ये परमाणु हैं। अब इन परमाणुओं को फ्रेंड्स अपना जो स्टक है वो फ्रेंड्स पूरा करना है। फ्रेंड्स क्या करना है कि अपनी जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन या ऑक्टेव है उसे फ्रेंड्स क्या करना है, कंप्लीट करना है। तो देखते हैं फ्रेंड्स इसका हम ऑक्टेव भी कंप्लीट करवाते हैं।
तो जैसा कि फ्रेंड्स आप सभी जानते हैं कि जो फ्रेंड्स ऑक्सीजन होता है इसका फ्रेंड्स वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितना होता है, तो फ्रेंड्स इसका जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होता है वो फ्रेंड्स 6 होता है। मैंने फ्रेंड्स अपने फार्मल चार्ज वाली वीडियो में आप सभी को बता भी दिया था। तो फ्रेंड्स इसका कह सकते हैं कि जो वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होता है वो फ्रेंड्स 6 होता है। फ्रेंड्स आप सभी यहाँ पर ध्यान देना कि फ्रेंड्स 1 2 3 4 5 6 यानी फ्रेंड्स 6 इसके कह सकते हैं वैलेंसी इलेक्ट्रॉन हो गए। इसी प्रकार फ्रेंड्स हमारे इस कह सकते हैं कि ऑक्सीजन के भी फ्रेंड्स 6 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होंगे। तो फ्रेंड्स 1 2 3 4 5 6 यानी फ्रेंड्स कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, तो फ्रेंड्स 6 इसके भी इलेक्ट्रॉन हो गए। उसके बाद देखते हैं फ्रेंड्स इसके, तो फ्रेंड्स 1 2 3 4 5 6 यानी फ्रेंड्स कितने भी इसके इलेक्ट्रॉन हो गए, तो फ्रेंड्स 6 इसके भी इलेक्ट्रॉन हो गए। तो आई होप आप को समझ में आ गया होगा कि जितने भी फ्रेंड्स कह सकते हैं कि जितने भी फ्रेंड्स कह सकते हैं कि क्या जितने भी फ्रेंड्स कह सकते हैं ऑक्सीजन है इन सभी के फ्रेंड्स 6 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन मैंने फ्रेंड्स यहाँ आप सभी को संदर्भित किया। आई होप आप सभी को समझ में फ्रेंड्स आ रहा होगा। अब देखते हैं फ्रेंड्स कि कार्बन के कितने वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो फ्रेंड्स कार्बन के 4 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने फ्रेंड्स होते हैं, तो फ्रेंड्स 1 2 3 और 4 यानी फ्रेंड्स कितने वैलेंसी इलेक्ट्रॉन हो गए, तो फ्रेंड्स 4 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन हो गए। अब चलिए फ्रेंड्स इनका हम बॉन्डिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं कि किस प्रकार से इनको बॉन्ड को हम सुटेबल करेंगे। तो फ्रेंड्स सभी का हमें अब तक पूरा करना है। तो फ्रेंड्स हम यहाँ पर क्या करेंगे फ्रेंड्स कि कार्बन के 1 इलेक्ट्रॉन से ऑक्सीजन के 1 इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे फ्रेंड्स सिंगल बॉन्ड के द्वारा बांध देते हैं। इसी प्रकार फ्रेंड्स इस वाले ऑक्सीजन को इस वाले कार्बन की सिंगल बॉन्ड से फ्रेंड्स क्या कर सकते हैं कि बॉन्डिंग कर देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स इसका कहते हैं कि ऑक्टेव कंप्लीट होता है, इसका भी ऑक्टेव कंप्लीट होता है। तो आप लोग थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना कि 1 2 3 4 5 6 7 और फ्रेंड्स हमारा ये 1 इलेक्ट्रॉन 8 यानी फ्रेंड्स इसका अष्टक जो हो फ्रेंड्स कंप्लीट हो गया। यानी अष्टक का मतलब फ्रेंड्स 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो इसका फ्रेंड्स अष्टक पूरा होगा कि नहीं पूरा होगा, तो इसका फ्रेंड्स अष्टक पूरा हो गया। अब देखिए फ्रेंड्स इसका क्या है, पूरा है कि भी नहीं पूरा है। तो फ्रेंड्स 1 2 3 4 5 6 7 और 8 यानी फ्रेंड्स इसका भी अष्टक पूरा हो गया। अब देखते फ्रेंड्स कि इसका अष्टक पूरा हो यानी फ्रेंड्स इस ऑक्सीजन का अष्टक पूरा हो कि नहीं पूरा हो। तो आप लोग थोड़ा सा यहाँ पर भी ध्यान देना कि 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी फ्रेंड्स इसका भी अष्टक पूरा हो गया। अब देखते फ्रेंड्स कि कार्बन का भी फ्रेंड्स अष्टक पूरा हुआ कि नहीं पूरा हुआ। तो आप लोग थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना कि 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी फ्रेंड्स कार्बन का भी फ्रेंड्स अष्टक पूरा हुआ। तो आई होप को समझ में आ रहा होगा कि फ्रेंड्स सभी जितने भी ऑक्सीजन इन सभी का फ्रेंड्स अष्टक मैंने पूरा कर दिया और जो फ्रेंड्स कार्बन थे इनका भी फ्रेंड्स अष्टक पूरा हो गया। तो आई होप का इनका बॉन्डिंग स्ट्रक्चर था वो फ्रेंड्स समझ में आ गया होगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं क्या करके कैसे रेजोनेंस बनाते हैं। फ्रेंड्स क्या होता है कि ये फ्रेंड्स हमारे एक मॉलिक्यूल ही तो फ्रेंड्स कहते हैं फ्रेंड्स हमारा कंपाउंड है। अब ये फ्रेंड्स कंपाउंड क्या कहेगा कि अपना फ्रेंड्स हमारे फ्रेंड्स एक कंपाउंड है। अभी फ्रेंड्स अपना कह सकते हैं कि एक लुईस स्ट्रक्चर बना रहे हैं फ्रेंड्स क्या कि अपना फ्रेंड्स ये एक स्ट्रक्चर बना रहा है और फ्रेंड्स क्या ये एक ही स्ट्रक्चर इसके सभी गुणों के बारे में फ्रेंड्स क्या कर सकता है कि चर्चा कर सकता है फ्रेंड्स व्याख्या कर सकता है। तो ऐसा नहीं कर सकता है। तो इसलिए फ्रेंड्स ये क्या करता है कि बहुत सारे कह सकते हैं कि फ्रेंड्स क्या बनाता है लुईस स्ट्रक्चर बनाता है। यानी फ्रेंड्स कह सकते हैं कि बहुत सारे कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बनाया जाए, बहुत सारे कह सकते हैं कि कॉनोनिकल स्ट्रक्चर बनाता है, कह सकते हैं कि बहुत सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाता है। चलिए फ्रेंड्स उस स्ट्रक्चर को भी हम देख लेते हैं। तो आप सभी थोड़ा सा यहाँ पर फ्रेंड्स ध्यान देना कि जो फ्रेंड्स ये कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स ये मॉलिक्यूल था जिसका फ्रेंड्स अपना एक लुईस स्ट्रक्चर था। अब फ्रेंड्स क्या करता है कि जब ये फ्रेंड्स अपने प्रॉपर्टीज के बारे में व्याख्या नहीं कर पाता तो ये फ्रेंड्स बहुत सारे कह सकते हैं कि अपने स्ट्रक्चर को फ्रेंड्स क्या कर लेता है बना लेता है। और फ्रेंड्स जितने भी चाहे जितने स्ट्रक्चर बना ले लेकिन फ्रेंड्स इनमें से कोई भी स्ट्रक्चर कह सकते हैं उसका रियल स्ट्रक्चर नहीं होता है। और फ्रेंड्स उन्हीं स्ट्रक्चरों के बीच में फ्रेंड्स हमारा कह सकते हैं कि एक्चुअल स्ट्रक्चर फ्रेंड्स क्या कि हमारा फ्रेंड्स एक्चुअल स्ट्रक्चर छुपा होता है जिसे फ्रेंड्स कहते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। और जो फ्रेंड्स हमारे ये कह सकते हैं कि रियल स्ट्रक्चर नहीं होते हैं इन्हें फ्रेंड्स हम क्या कहते हैं, तो इन्हें फ्रेंड्स हम कहते हैं कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या कह सकते हैं इसे हम कॉनोनिकल स्ट्रक्चर भी कहते हैं। और जो फ्रेंड्स ये संपूर्ण कह सकते हैं फिनोमेना होता है, संपूर्ण जो प्रोसेस होता है उसे फ्रेंड्स रेजोनेंस कहते हैं। तो आई होप आप को मैं बार-बार इसलिए समझा दे रहा हूं कि आप को कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं क्या अपना क्या बहुत सारे क्या आप जो फ्रेंड्स कह सकते हैं कि कॉनोनिकल या कंट्रीब्यूटिंग या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाता है। तो जैसा कि आप को इसका जो स्ट्रक्चर था कार्बोनेट का वो समझ में आ गया होगा। अब देखते फ्रेंड्स आप लोग थोड़ा सा यहाँ पर फ्रेंड्स ध्यान देना, आप को मैं थोड़ा सा अप कर देना हूँ, आप लोग थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना कि जैसा कि आपने यहाँ पर देखा कि जो फ्रेंड्स यानी जो बॉन्डेड सिस्टम था फ्रेंड्स क्या कि ये फ्रेंड्स जो कार्बन से ऑक्सीजन का बॉन्ड लगा था या फ्रेंड्स इस वाले ऑक्सीजन से लगा। अब हम चाहे फ्रेंड्स यही डबल बॉन्ड फ्रेंड्स इस वाले ऑक्सीजन से भी लगा सकते हैं और फ्रेंड्स चाहे यही डबल बॉन्ड फ्रेंड्स हम इस वाले ऑक्सीजन से भी लगा सकते हैं। तो कह सकते हैं इसका जो फ्रेंड्स डबल बॉन्डिंग स्ट्रक्चर वो फ्रेंड्स हम चेंज स्थानों पर कर सकते हैं। तो आप लोग थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना। मैं फ्रेंड्स थोड़ा इस कह सकते हैं कि इस शेप से मैंने फ्रेंड्स कह सकते हैं कि इस शेप में थोड़ा सा इसका स्ट्रक्चर बना दिया है कि कार्बन मैंने फ्रेंड्स यहाँ पर कर दिया, ऑक्सीजन फ्रेंड्स कर दिया, ऑक्सीजन यहाँ पर फ्रेंड्स कर दिया और फ्रेंड्स ऑक्सीजन यहाँ पर फ्रेंड्स कर दिया। अब बात करते हैं फ्रेंड्स इसका फार्मल चार्ज के बारे में। इसी कारण से मैंने फ्रेंड्स आपको बताया था कि फार्मल चार्ज वाला वीडियो बहुत ही जरूरी है, तो आप फार्मल चार्ज को जरूर से जरूर सीख लेना। तो फ्रेंड्स जो इसका फार्मल चार्ज है फ्रेंड्स इस ऑक्सीजन का फार्मल चार्ज है जो सिंगल बॉन्ड से बंधा है इसका फ्रेंड्स -1 है। इसका फ्रेंड्स फार्मल चार्ज वो फ्रेंड्स -1 है, इसका फ्रेंड्स फार्मल चार्ज 0 और फ्रेंड्स इसका भी फार्मल चार्ज 0। ठीक इसी प्रकार फ्रेंड्स कह सकते हैं कि इसका फार्मल चार्ज -1 है, इसका फार्मल चार्ज -1 है और फ्रेंड्स इसका फार्मल चार्ज 0 और फ्रेंड्स इसका फार्मल चार्ज 0 है। ठीक इसी प्रकार फ्रेंड्स कह सकते हैं कि इसका फार्मल चार्ज -1 है, इसका फार्मल चार्ज -1 है, इसका फार्मल चार्ज 0 और फ्रेंड्स इसका फार्मल चार्ज 0 है। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं, मैं आपको बता दे रहा हूं यहाँ पर
कि मैंने फ्रेंड्स स्ट्रक्चर को इस शेप में बनाया। अब फ्रेंड्स यहाँ पर क्या होता है कि फ्रेंड्स कार्बन जो था वो फ्रेंड्स सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन से जुड़ गया। अब उसके बाद फ्रेंड्स डबल बॉन्ड ऑक्सीजन से फ्रेंड्स कुछ इस प्रकार से जुड़ा है। फ्रेंड्स क्या बना, तो फ्रेंड्स हमारा ये पहला स्ट्रक्चर है, फ्रेंड्स पहला हमारा लुईस स्ट्रक्चर बना है। फ्रेंड्स क्या बना, तो फ्रेंड्स पहला हमारा लुईस स्ट्रक्चर बना। अब ये फ्रेंड्स क्या करता है कि फ्रेंड्स और भी अपने स्ट्रक्चर बनाता है। फ्रेंड्स क्या कि अपने और ये स्ट्रक्चर बनाता है। अब देखते हैं फ्रेंड्स कि आपसे अगला कौन सा स्ट्रक्चर बनाता है। तो ये फ्रेंड्स क्या करता है कि फ्रेंड्स इस डबल बॉन्ड को फ्रेंड्स अब यहाँ पर भेज दे रहा है। फ्रेंड्स क्या कि इस डबल बॉन्ड को फ्रेंड्स यहाँ पर भेज दे रहा है। तो आप लोग थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना कि अब ये फ्रेंड्स ऑक्सीजन के यानी फ्रेंड्स इस वाले ऑक्सीजन का साथ कह सकते हैं कि डबल बॉन्ड बना क्रिएट करता है। तो आप लोग थोड़ा सा यहाँ पर देना। तो डबल बॉन्ड जब यहाँ पर बनेगा तो यहाँ पर फ्रेंड्स सिंगल बॉन्ड बचेगा। तो सिंगल इस प्रकार से फ्रेंड्स अपना एक दूसरा कह सकते हैं स्ट्रक्चर बनाता है। अब फ्रेंड्स ये अब क्या करता है कि ये जो डबल बॉन्ड होती है फ्रेंड्स अब इस वाले पर आ रहा है। फ्रेंड्स क्या कि इस वाले पर डबल बॉन्ड आ रहा है। तो फ्रेंड्स ये कह सकते हैं कि अपना एक तीसरा स्ट्रक्चर भी बना लेता है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि यही फ्रेंड्स कार्बोनेट अपने कितने देख सकते हैं कि आपसे यहाँ पर देख सकते हैं कि कितने कह सकते हैं कि कॉन्ट्रीब्यूटिंग अपने स्ट्रक्चर बना रहा है। फ्रेंड्स कितने कह सकते हैं कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या कैनोनिकल स्ट्रक्चर बना रहा है। लेकिन फ्रेंड्स चाहे जितने स्ट्रक्चर बना ले इनका फ्रेंड्स कह सकते हैं कि कोई भी रियल स्ट्रक्चर इनमें से नहीं होता है। अब जब फ्रेंड्स हम बात करते हैं कि इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर क्या है तो चलिए फ्रेंड्स उसे भी देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स कुछ इस टाइप में फ्रेंड्स होता है इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर और इसे ही फ्रेंड्स हम क्या कहते हैं तो इसे फ्रेंड्स हम कहते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। क्या कहते हैं फ्रेंड्स, इसे ही रेजोनेंस हाइब्रिड कहते हैं। और ये संपूर्ण प्रोसेस क्या कहलाता है फ्रेंड्स, तो रेजोनेंस कहलाता है। अब देखते हैं फ्रेंड्स कि इसका कह सकते हैं कि जो फ्रेंड्स कह सकते हैं कि इसका जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है वो आपके मैंने फ्रेंड्स किस प्रकार से बनाया। तो आप लोग थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना फ्रेंड्स। मैंने ऑक्सीजन को कार्बन को ऑक्सीजन को यहाँ पर फ्रेंड्स लिख दिया है। अब उसके बाद आप लोग थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना कि फ्रेंड्स कभी देख रहे हैं कि आप सभी का यहाँ पर डबल बॉन्ड यहाँ पर था। अब ये फ्रेंड्स कहीं यहाँ पर जाता है, कभी फ्रेंड्स यहाँ पर जाता है। तो फ्रेंड्स इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि डबल बॉन्ड की इसमें फ्रेंड्स क्या हो रही है, तो फ्रेंड्स शेयरिंग हो रही है। फ्रेंड्स कभी इस वाले ऑक्सीजन पर रहता है, कभी इस वाले ऑक्सीजन पर, कभी फ्रेंड्स इस वाले ऑक्सीजन पर। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, डबल बॉन्ड की जगह पर फ्रेंड्स हम डॉट डॉट बॉन्ड लगा देंगे। फ्रेंड्स क्या कि डॉट डॉट बॉन्ड लगा देंगे और फ्रेंड्स यही इसका क्या फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, तो एक्चुअल स्ट्रक्चर हो जाएगा। फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, तो यही फ्रेंड्स इसके बीच में कह सकते हैं कि तीनों जो फ्रेंड्स कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर हैं इन्हीं स्ट्रक्चर के जो फ्रेंड्स बीच में हमारा कह सकते हैं कि एक्चुअल स्ट्रक्चर छुपा होता है और फ्रेंड्स हमारा एक्चुअल जो स्ट्रक्चर होता है वो फ्रेंड्स क्या होता है, तो यही होता है। तो आपको पास को समझ में आ रहा होगा कि जो फ्रेंड्स हमारी कार्बोनेट है इसके फ्रेंड्स वो अपनी बहुत सारी फ्रेंड्स जो अपनी कह सकते हैं प्रॉपर्टीज के बारे में अपनी व्याख्या नहीं कर सकता है। तो इसका से फ्रेंड्स बहुत सारे लुईस स्ट्रक्चर या फ्रेंड्स कह सकते हैं कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर को बनाता है और फ्रेंड्स इन्हीं स्ट्रक्चर के बीच में कह सकते हैं कि जो हमारा एक्चुअल स्ट्रक्चर वो फ्रेंड्स छुपा होता है और जिसे फ्रेंड्स हम क्या कहते हैं, जिसे फ्रेंड्स हम रेजोनेंस हाइब्रिड कहते हैं। और ये संपूर्ण कह सकते हैं जो प्रोसेस होता है उसे फ्रेंड्स हम क्या कहते हैं, रेजोनेंस कहते हैं। तो आपके पास को समझ में आ रहा है कि फ्रेंड्स हमारा कार्बोनेट था, पहले डबल बॉन्ड यहाँ था फ्रेंड्स, फिर यहाँ आया, उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर यहाँ आया और फ्रेंड्स इन्हीं के बीच में फ्रेंड्स हमारा जो कह सकते हैं एक्चुअल स्ट्रक्चर था जिससे फ्रेंड्स हम कह सकते हैं कि कभी डबल बॉन्ड यहाँ पर था, कभी यहाँ पर आता है, कभी यहाँ पर, इसलिए फ्रेंड्स सभी को मैंने डॉट डॉट से डिनोट कर दिया। इसका फ्रेंड्स हमारी एक्चुअल स्ट्रक्चर बना जिसे फ्रेंड्स रेजोनेंस हाइब्रिड कहते हैं और फ्रेंड्स यही प्रोसेस हमारा क्या कहलाता है, रेजोनेंस कहलाता है। तो आपके पास को समझ में आ रहा होगा। अब चलिए फ्रेंड्स हम देखते हैं कि फ्रेंड्स आखिर इसका हम बॉन्ड स्ट्रक्चर इसका बॉन्ड ऑर्डर भी निकालना बहुत ही जरूरी होता है। यानी फ्रेंड्स कि आप सभी बॉन्ड ऑर्डर के बारे में निकालना नहीं जानते हो तो चलिए फ्रेंड्स मैं इसी वीडियो में आप सभी को वो भी सिखा देता हूं कि किस प्रकार से फ्रेंड्स जो ये बॉन्ड ऑर्डर है फ्रेंड्स, जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं कि किस प्रकार से इनके हम बॉन्ड ऑर्डरों को निकालेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स हम उसे भी देख लेते हैं। तो आप लोग फ्रेंड्स थोड़ा सा ध्यान देना, मैंने फ्रेंड्स बॉन्ड स्ट्रक्चर का कह सकते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर फॉर फ्रेंड्स इन स्ट्रक्चर का फ्रेंड्स हम बॉन्ड ऑर्डर किस प्रकार से निकालेंगे। तो उसके लिए मैंने फ्रेंड्स यहाँ पर आप सभी को दिखाई दे रहा होगा, आई होप। तो आप सभी देख लेना फ्रेंड्स की बॉन्ड स्ट्रक्चर आखिर किस प्रकार से इनका हम निकालेंगे। तो मैंने फ्रेंड्स बॉन्ड स्ट्रक्चर को निकालने के लिए फ्रेंड्स एक फार्मूला होता है जिसका फ्रेंड्स फार्मूले का नाम है टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड अपॉन टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल फार्मूला फ्रेंड्स, और इसी फार्मूला के बाद हम कह सकते हैं कि अपना जो बॉन्ड स्ट्रक्चर होता है उसे फ्रेंड्स हम क्या करते हैं फ्रेंड्स निकाल लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स किस प्रकार से अपना बॉन्ड स्ट्रक्चर बॉन्ड ऑर्डर है जो फ्रेंड्स निकालेंगे। तो फ्रेंड्स बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू होता है टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड अपॉन टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब देखते हैं कि जो फ्रेंड्स ये स्ट्रक्चर बने इसमें फ्रेंड्स की आखिर कितने बॉन्ड है। तो आप लोग थोड़ा सा यहाँ पर फ्रेंड्स ध्यान देना, पहला बॉन्ड, दूसरा बॉन्ड, तीसरा बॉन्ड और फ्रेंड्स चौथा बॉन्ड है। फ्रेंड्स कितने टोटल नंबर बॉन्ड है, तो फ्रेंड्स कुल मिलाकर 4 बॉन्ड है। फ्रेंड्स कितने बॉन्ड है, तो 4 बॉन्ड है। इसका से फ्रेंड्स हमने यहाँ पर 4 लिख दिया। अब फ्रेंड्स ये कितने अपने सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को बनाता है, तो फ्रेंड्स पहला स्ट्रक्चर ये बना, दूसरा स्ट्रक्चर फ्रेंड्स ये बना और फ्रेंड्स तीसरा स्ट्रक्चर फ्रेंड्स हमारा ये बनाना है। कहता है फ्रेंड्स अपने ये 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को बनाता है, कह सकते हैं कि 3 कॉनिकल स्ट्रक्चर को बनाता है, कह सकते हैं 3 अपने जो कह सकते हैं कि फ्रेंड्स क्या, तो कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर को बनाता है। तो ये फ्रेंड्स इसके 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हो गए। तो फ्रेंड्स 4/3 लिख देंगे और फ्रेंड्स जब इसका हम कह सकते हैं कि डिवीजन इसको करेंगे फ्रेंड्स तो 1.33 आ जाएगा हमारा फ्रेंड्स स्ट्रक्चर, और यानी फ्रेंड्स हमारा यही आंसर आ जाएगा। और फ्रेंड्स हमारा यही क्या होगा, तो यही फ्रेंड्स हमारा बॉन्ड ऑर्डर होगा। तो आगे पास को बॉन्ड ऑर्डर भी निकालना समझ में आ गया होगा कि बॉन्ड ऑर्डर किस प्रकार से निकालेंगे। तो फ्रेंड्स बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू होता है टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड अपॉन टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो फ्रेंड्स हम बॉन्ड सबसे पहले गिन लेंगे कि फ्रेंड्स जो स्ट्रक्चर बनाते हैं फ्रेंड्स कितने बॉन्डों का बनाता है।
तो फ्रेंड्स 1 2 3 4 यानी फ्रेंड्स 4 बॉन्ड बनाते हैं। और फ्रेंड्स कितने अपने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर भी बनाते हैं, तो ये फ्रेंड 3 रेजोनेटिंग कर सकते हैं अपने स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो 3 फ्रेंड्स हमने यहाँ पर लिख दिया। और अपन जब इनका डिवीजन करेंगे फ्रेंड तो हमारा आंसर आ जाएगा 1.33। यही फ्रेंड्स हमारा हो जाएगा बॉन्ड आर्डर। तो आई होप आप को पहला एग्जाम्पल बहुत ही कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। अब चलिए फ्रेंड्स हम देखते हैं क्या करता है हमारा दूसरा कर सकते हैं एग्जाम्पल। क्या मैंने फ्रेंड्स दूसरा एग्जाम्पल बहुत ही सिंपल भाषा में फ्रेंड्स आप को बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा। तो देखिए फ्रेंड्स इसका सिंगल स्ट्रक्चर फ्रेंड्स इसका जो सेकंड एग्जाम्पल वो आखिर क्या है। तो देन फ्रेंड्स आप लोग थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना है। फ्रेंड्स हमारा एग्जांपल नंबर 2 है बेंजीन, यानी फ्रेंड्स क्या, तो फ्रेंड्स हमारा एग्जांपल नंबर 2 है बेंजीन। यानी फ्रेंड्स हम अपने सेकंड एग्जांपल में हमने फ्रेंड्स बेंजीन को लिया, क्योंकि फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल इसका प्रोसेस होता है, ठीक उसी प्रकार पहले हमारे एग्जांपल की तरह से। तो फ्रेंड्स बेंजीन का जैसे फार्मूला आप सभी जानते हैं कि फ्रेंड्स इसका फार्मूला होता है C6H6। फ्रेंड्स क्या होता है, तो ये फ्रेंड्स हमारा कह सकते हैं इसका फार्मूला होता है C6H6। तो चलिए फ्रेंड्स हम देखते हैं क्या क्या जो फ्रेंड्स इसका स्ट्रक्चर बेंजीन का वो आखिर किस प्रकार से बनता है। तो फ्रेंड्स हम कह सकते हैं कि बेंजीन का जो फ्रेंड्स स्ट्रक्चर वो फ्रेंड्स कुछ इस, यानी फ्रेंड्स पहले ये षटकोण बनाएगा और फ्रेंड्स इसमें हम बॉन्डिंग फ्रेंड्स कुछ इस प्रकार से करते हैं। यानी फ्रेंड्स पहले को छोड़कर, यानी फ्रेंड्स जब इस पे बनाते हैं तो फ्रेंड्स इसको छोड़कर फिर इस पे बनाते हैं, इसको बनाते हैं तो फ्रेंड्स इसको छोड़कर इस पे बना देते हैं। तो ये फ्रेंड्स हमारा कह सकते हैं कि ये फ्रेंड्स एक स्ट्रक्चर बनाता है बेंजीन का। तो फ्रेंड्स हमारा यही कह सकते हैं C6H6 वाला जो कहते हैं बेंजीन का फ्रेंड्स हमारा स्ट्रक्चर जो फ्रेंड्स होता है वो फ्रेंड्स कुछ इसी प्रकार से बनता है। तो आगे आप सभी को बेंजीन का कह सकते हैं स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा। अब चलिए फ्रेंड्स देखते हैं कि आखिर ये अपने किस प्रकार से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को बनाता है। तो आप लोग फ्रेंड्स थोड़ा सा ध्यान देना कि फ्रेंड्स हमारा बेंजीन का स्ट्रक्चर इस प्रकार से था। अब ये फ्रेंड्स क्या कह रहा है, तो ये फ्रेंड्स अपना कह सकते हैं कि पहले आप लोग थोड़ा सा यहाँ पर फ्रेंड्स ध्यान देना कि पहले फ्रेंड्स बॉन्ड यहाँ पर था, उसके बाद में फ्रेंड्स एक जगह छोड़ा, उसके बाद फ्रेंड्स बॉन्ड यहाँ पर आ गया, उसके बाद फ्रेंड्स फिर इसने फ्रेंड्स एक जगह को छोड़ा, फ्रेंड्स बॉन्ड यहाँ पर आ गया। फ्रेंड्स हमारा बेंजीन का जो स्ट्रक्चर था फ्रेंड्स अब कुछ इस प्रकार से बना। अब यहाँ पर फ्रेंड्स क्या हो रहा है कि फ्रेंड्स जो ये बॉन्ड था फ्रेंड्स जो ये बॉन्ड था ये फ्रेंड्स यहाँ पर आ गया। फ्रेंड्स क्या कि ये बॉन्ड फ्रेंड्स यहाँ पर फ्रेंड्स अगले यहाँ पर फ्रेंड्स स्ट्रक्चर में आपसे भी देखना कि ये फ्रेंड्स बॉन्ड यहाँ पर आ गया। अब फ्रेंड्स जब ये बॉन्ड यहाँ पर आया तो फ्रेंड्स एक जगह को छोड़कर फ्रेंड्स ये बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा। और फ्रेंड्स एक जब यहाँ पर फ्रेंड्स बॉन्ड आएगा तो फ्रेंड्स एक जगह को छोड़कर फ्रेंड्स बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा। इसी प्रकार से फ्रेंड्स कह सकते हैं कि अपने फ्रेंड्स ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को फ्रेंड्स क्या कर रहे हैं तो बना रहे हैं। फ्रेंड्स क्या कि जो फ्रेंड्स बेंजीन है ठीक इसी प्रकार फ्रेंड्स कह सकते हैं कि अपने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को बना रहा है। और फ्रेंड्स इन्हीं यानी फ्रेंड्स क्या कि मैंने फ्रेंड्स यहाँ पर लिख दिया कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, फ्रेंड्स यही बेंजीन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। और फ्रेंड्स इन्हीं स्ट्रक्चरों के बीच कह सकते हैं कि फ्रेंड्स हमारा जो कह सकते हैं कि जो एक्चुअल स्ट्रक्चर वो फ्रेंड्स छुपा होता है। तो चलिए फ्रेंड्स हम सीख लेते हैं कि हमारा जो फ्रेंड्स एक्चुअल स्ट्रक्चर वो आखिर क्या होता है। तो आप लोग थोड़ा सा यहाँ पर फ्रेंड्स ध्यान देना कि फ्रेंड्स हम इस प्रकार से हमने फ्रेंड्स बेंजीन के कुछ फिगर को बनाया। उसके बाद फ्रेंड्स आप लोग थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान देना कि कभी फ्रेंड्स यहाँ पर बॉन्ड यहाँ पर, कभी यहाँ पर, कभी यहाँ पर फ्रेंड्स, कभी यहाँ पर, कभी यहाँ पर, कभी यहाँ पर होते हैं। अब फ्रेंड्स हम क्या करेंगे तो फ्रेंड्स हम एक सर्किल बना देंगे। फ्रेंड्स इसी के बीच में फ्रेंड्स हम एक सर्किल बना देंगे और फ्रेंड्स उसी सर्किल के माध्यम से हम कह सकते हैं कि चाहे जहाँ फ्रेंड्स बॉन्ड यहाँ पर भी है, बॉन्ड यहाँ पर भी, बॉन्ड यहाँ पर, बॉन्ड यहाँ पर और बॉन्ड यहाँ पर। फ्रेंड्स कहते हैं कि 6 के 6 जगह पर फ्रेंड्स बॉन्ड होते हैं। तो यही फ्रेंड्स हमारा क्या कहलाता है, तो यही फ्रेंड्स हमारा कहलाता है एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। इसे फ्रेंड्स हम और किस नाम से जानते हैं, तो इसे फ्रेंड्स हम कहते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। यानी फ्रेंड्स किस नाम से, तो इसे फ्रेंड्स हम रेजोनेंस हाइब्रिड भी कहते हैं। तो आई होप आप सबको समझ में ये आ गया होगा। मैं ऐसा करता हूँ फ्रेंड्स आप को एग्जांपल नंबर 2 भी समझ में आ गया होगा। तो आप लोग एक बार मैं आप को दोबारा बता दूं कि बेंजीन का फ्रेंड्स आप ने फार्मूला देखा है फ्रेंड्स, इसका फार्मूला C6H6 होता है और फ्रेंड्स इसका जो स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है। तो ये फ्रेंड्स अपने बॉन्डिंग को कह सकते हैं कि इसका जो कह सकते हैं कि अपना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाता है। तो फ्रेंड्स कुछ इस प्रकार से बनाएगा और फ्रेंड्स कह सकते हैं कि इन्हीं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चरों के बीच में फ्रेंड्स कह सकते हैं कि जो हमारा एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है वो फ्रेंड्स छुपा होता है, जिसे फ्रेंड्स हम क्या कहते हैं, जिसे फ्रेंड्स हम कहते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। यानी फ्रेंड्स क्या कहते हैं, तो जिसे फ्रेंड्स हम कहते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। और फ्रेंड्स हमारा ये जो कह सकते हैं कि जो कंप्लीट फिनोमेना होता है उसे फ्रेंड्स हम कहते हैं रेजोनेंस। तो आई होप आप को जो इसका सेकंड एग्जांपल भी समझ में आ गया होगा। तो ये फ्रेंड्स मैं आशा करता हूं कि आप को दोनों एग्जांपल व रेजोनेंस की जो डेफिनेशन है वो फ्रेंड्स समझ में आ गई हो। तो ये फ्रेंड्स आप को दोनों कह सकते हैं कि परिभाषा और डेफिनेशन समझ में आ गई हो। तो आप सभी से मैं फ्रेंड्स एक बार हार्दिक फिर से रिक्वेस्ट करता हूं कि फ्रेंड्स आप को इसी तरीके से मैं फ्रेंड्स अपनी तैयारी कराऊंगा आगे। और फ्रेंड्स आप को कंप्लीट सिलेबस कहता हूं कि इसी हफ्ते में फ्रेंड्स आप को मैं कह सकता हूं जो फ्रेंड्स फर्स्ट यूनिट है उसे फ्रेंड्स कंप्लीट करवा दूंगा। तो आप को फ्रेंड्स एकदम कंप्लीट ही कह सकते हैं कि बहुत ही सही समय पर अपना अध्ययन करना है, फ्रेंड्स बहुत ही सही समय पर अपनी तैयारी को करनी है। तो आप लोग जरूर से जरूर वीडियो को फ्रेंड्स आप ने अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर से जरूर कर लेना। और फ्रेंड्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स क्या कि आप लोग जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि फ्रेंड्स जब तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे तब तक आप सभी को वीडियो का नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगा और फ्रेंड्स आप सभी अपनी जो तैयारी हो फ्रेंड्स बहुत ही कह सकते हैं बेहतरीन रूप से नहीं कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आप को अपनी जो तैयारी हो फ्रेंड्स बहुत ही बेहतरीन रूप से करनी है। तो आप लोग जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को कह सकते हैं कि वीडियो को जो फ्रेंड्स सब्सक्राइब के बगल में जो आप को घंटी नजर आ रही है उसे भी प्रेस कर लेना।
इसमें फ्रेंड्स आप का कोई फ्रेंड्स लाइक करने में और फ्रेंड्स सब्सक्राइब करने में आप का कोई भी बैलेंस नहीं देना होता है, तो आपसे जरूर से जरूर ऐसा कर लीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स आप के फ्यूचर का सवाल है। आप सभी को कोई भी हो सकता है कि ऐसा वीडियो मैं आप के लिए अपलोड कर दूं और फ्रेंड्स आप लोग थोड़ा बहुत उसे देख लें और फ्रेंड्स आप के बोर्ड एग्जाम में वो फ्रेंड्स 110% पूछा गया हो तो आप लोग उसे कराएं। तो फ्रेंड्स आप लोग जरूर से जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को भी लाइक कर देना, और साथ ही साथ फ्रेंड्स क्या करना कि ज्यादा से ज्यादा कमेंट करके ये ज्यादा से ज्यादा कमेंट करके फ्रेंड्स ये बताना कि आप को जो फ्रेंड्स ये वीडियो फ्रेंड्स कैसे लगी, वो आप का जो नेक्स्ट टॉपिक पर कौन सा वीडियो होना चाहिए, वो आप का कोई जो डाउट हो उसे भी फ्रेंड्स आप सभी कमेंट में लिख सकते हैं। आप को मैं कर सकता हूं कि 24 घंटे के अंदर फ्रेंड्स उसका आंसर दे देता हूं, तो आप लोग जरूर से जरूर कमेंट भी कर सकते हैं। और फ्रेंड्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि फ्रेंड्स ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लिंक अपने फ्रेंड के साथ अपने रिलेशनशिप में फ्रेंड्स क्या करें तो शेयर करें। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।